हाँ मोएस, ये तो बेटा कमाल की है। ये सारी हाय हाय ऐसे अच्छी लगेगी। ये अच्छी लगेंगी बड़ी। ये देखें मोएज ने जो है ना, आई नहीं ये लाइट्स लगाई हैं। तो मैं रोटी खा रहा हूँ। किधर जा रही हो? ये पहले लाइट्स का तो बता जाओ कुछ। रोटी तो खा लूँ मैं। अच्छा भूख लग गई है। अच्छा अच्छा, मोएज ने ना सारी ये लगाई हैं लाइट्स, आपने देखा है। तो इसलिए कि यहाँ ईद हो या कोई खुशी का मौका हो तो यहाँ सारे लोग जो है ना लगाते हैं। तो हमें भी फिज़ा आई ना, तो पहले लगी ही थी, इधर बहुत लगी ही थी। पहले वाले जो लोग रहते थे उन्होंने बहुत लगाई हुई थी, लेकिन वो चलती नहीं थी। पता नहीं नीचे कोई कनेक्शन में मसला हुआ था, और इसलिए वो तो उतारी हैं मोएज़ ने आज, और ये नहीं लगाई हैं। तो मैंने कहा ज़रा देखती हूँ, ऊपर जाके नज़ारा लेती हूँ और आपको भी नज़ारा दिखाती हूँ। हाँ जी, तो ये है नया दिन, रोशन दिन, अल्लाह की रहमतों वाला दिन, बरकतों वाला दिन, सोना दिन। दिन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान अपने हर दिन से क्या सीखता है? इन कुदरत के मनाजर से, इन कुदरत के मज़ाहिर से हम क्या सीखते हैं, ये हमने देखना होता है। क्योंकि हर दिन जो निकलता है वो एक नया दिन होता है, पुराना ख़त्म हो चुका होता है। उसमें आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो दिन मुर्दा हो गया, ख़त्म हो गया। उसमें जो भी हमने अमल किया, जो हमने खराबियाँ की, लेकिन जब नया दिन आता है या अच्छाइयाँ की जो भी उस दिन में, तो हमने नए दिन में उन चीज़ों को तो रिपीट कर ही नहीं सकते, वो तो गुज़र गई। लेकिन अगर आप दोबारा वही कर रहे हैं एक नए दिन में भी, अपनी या तो अच्छाइयाँ कर रहे हैं तो उस अच्छाइयों को, उन भले कामों को बढ़ाते रहें हर दिन में, और उसमें इजाफा करें और आगे लेके जाएं। इसका मतलब है कि आपका वो भले काम भी आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। जो पीछे रह गए आपने जो कर दी है वो ख़त्म हो गए। इसी तरह हम बहुत सी गलतियां भी करते हैं। अब जब गलतियां करते हैं तो हमें उन गलतियों को सुधारना होता है जब अगला नया दिन आता है। यही नहीं कि हम पुरानी बातों में गुस्से हुए हैं, उन्हीं को रिपीट किए जा रहे हैं, उन्हीं को करे जा रहे हैं। अगर हमसे गलतियाँ हुई हैं तो आने वाले दिनों में हमें उन पे काबू पाना होता है, हमने उन गलतियों को सुधारना होता है। ये है हर आने वाले दिन का नया चलन। अगर हम पिछले दिनों को, पिछली बातों को याद करके बैठे रहेंगे और दिलों में कदूरतें, दिलों में नफ़रतें, दिलों में हसद, दिलों में जलन लेके बैठे रहेंगे, तो आप ख़त्म हो जाएंगे। आपका जो सिस्टम है वो उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये जो मशीन है ना आपकी, इस मशीन को आपने साफ़ करना होता है तो ये मशीन ज़्यादा अच्छी चलती है। अगर इस मशीन को हसद से, बुराइयों से, गुमान से, चुगलखोरियों से, बदख्वाइयों से, पूरी सोचों से अपने आप को जंग-आलूद करना है, तो वो आपकी मशीन जो है ना वो जंगो जंग हो जाएगी और फिर चलेगी नहीं। चलेगी नहीं तो आप बीमारियों का शिकार होने लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरे व्यूवर्स, हर दिन का एक नया पैगाम है, नई बात है, नई सोच है, नई खूबसूरतियाँ भरो अपने रूह कलम में। जो गुजर गया कल उसको छोड़ के, उसको अगर गलत हुआ है तो रिपीट ना करो, उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। और अगर भला हुआ है तो भलाई को और आगे बढ़ाओ, उसको और उसमें और बेहतरी पैदा करो, ताकि लोग और अच्छे तरीके से उस भलाई से फैज़याब हो सके आपके अच्छे अमल से। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। दुनिया में जहाँ जहाँ जिधर जिधर मेरे देखने वाले हैं उन सब को मेरी तरफ से बहुत ही मोहब्बत, प्यार, अच्छी बातें, अच्छे अमल की तरवीह और खूबसूरत दिन, खूबसूरत ज़िंदगी की
अच्छी अच्छी बातों की दुआ देती हूँ आपको। मोहब्बतों से रहें, प्यार से रहें, ज़िंदगी को और अच्छी। अल्लाह ने आपको चुना है, इस दुनिया में भेजा है सेलेक्ट करके, आपसे वादा लेके कि वहाँ अच्छे काम करोगे, वहाँ नेकियां करोगे, बुराइयों से बचोगे। आपने अपनी इस ज़िंदगी को जिसमें आप आए हैं कुछ अरसे के लिए, उसको बहुत खूबसूरती से निभाना है। कहेंगे ये मिस शहीना असद जो है, ये हर वक्त हमें नसीहत होंगे। भाई क्या करें, ज़िंदगी नसीहतों पे चलती है। जो लोग नसीहत पे चल पड़े और उन नसीहतों को अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ में शामिल कर लिया, तो समझ लो कि वो बंदा ही कामयाब है। इसलिए शहीना असद जो है वो खुद भी उस पर अमल करने की कोशिश करती है और अपनी फैमिली जो व्लॉग फैमिली है उनको भी कहती है कि अच्छी अच्छी चीज़ें अपनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी ये जो जिस्म की मशीन है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से चल सके। तो जनाब, आज मैंने आपको दिखाया है मुइज़ ने, मैं ऊपर आई हूँ ज़रा गैलरी पे, ऊपर जो हमारा आगे टेरेस है, मैंने को ऊपर के व्यू को आपको दिखाऊं। मैंने तो रोज़ पीछे बैठ जाती हूँ झूले पे, आपसे बातें करती रहती हूँ और गुफ्तगू में फरमाती हूँ, आप उसको जवाब देते हैं कमेंट से, अपनी प्यारी प्यारी बातों से। आज मैंने को ऊपर जाते हैं, ऊपर की खूबसूरती से आपको दिखाते हैं। समर बर्फ़ानी इलाकों में जहाँ बर्फ़ें पड़ती हैं वहाँ का समर बहुत खूबसूरत होता है। जैसे कि हमारे मुल्क का समर देख रहे हैं आप, कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा समर है। और समर की कदर कीमत भी इन मुल्कों में होती है। अदरवाइज़ तो अब पाकिस्तान में तो इस कदर गर्मी पड़ती है, इस कदर गर्मी पड़ती है कि लोग वजह कर रहे हैं। जब फ़ोन करें तो आगे से ये जवाब आता है कि बड़ी गर्मी पैंती है भाई, तौबा तौबा तौबा, बहुत गर्मियाँ। हालांकि एसी हैं, सब कुछ है। पहले तो एसी भी नहीं होते थे, पंखों के नीचे लोग सोते थे। और मुझे अभी तक याद है हम कोठे पे जाके सोते थे। छतों को, जो छत पे हम सोते थे उनको कोठा कहते थे, कि कोठे पे जाके सोते थे। और वो भी बड़ी प्यारी लाइफ थी। गर्मी तो थी, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी जितना आप मतलब वहाँ गर्मी पड़ती है। बरसगीर पाको हिंद में ही मेरा ख्याल है बहुत गर्मी पड़ती है। हालांकि सहूलतें भी बड़ी हो गई हैं, अल्लाह पाक ने इंसान को तरक्की मिली है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत चीज़ें नई नई ज़िंदगी में आ गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है गर्मी बहुत है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, गर्मी को बर्दाश्त करो, अच्छियाँ चीज़ां अपने लिया और दरख्तां लगवाओ। जितने ज़्यादा दरख्त अपने घर के इर्द गिर्द लगाओगे, अज तुसी सारे वादा करोगे तुसी अपने घर के इर्द गिर्द पौधे लगाओगे। अगर एक साइड नंगी है तो उत्थे पौधे लगाओ, अगर एक साइड दोवें साइडां कवर ने और फ्रंट ही नंगा है तो फ्रंट ते पौधा लाओ। ओहो ही पौधा जिहड़ा अज छोटा जिहा होएगा, कल वधदा 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 ਵੱਡਾ हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ सामने इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਦਰਖਤ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ कि ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਂਕੀ ਪੈਂਕੀ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। अनफॉर्चुनेटली कि तरक्की पजीर ममालिक ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੰਮ नहीं करते। मैं सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं लवांगी, बल्कि सारे ही मुल्क ਜਿਹੜੇ कि पावर्टी ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਵਰਟੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं करते। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ कि तूफान उत्थे आ रहे ने, गर्मी शदीद है। सुबह उठो, नहीं तो यकीन होंदी सी ना पहले बड़ी ठंडी ठंडी हवा होंदी सी गर्मियां च, हल्की हल्की ठंडी ठंडी। लोगों ने बड़े काम कहना सुबह करांगा, जरा सुबह
कूल होता है, ठंडा होता है। लेकिन इसे तरह जब शाम आनी, सूरज ढल जाना, तो उदों भी ठंडक हल्की हल्की आने लग जानी। लोगों ने छड़काओ करना अपने वेड़ियां च, अपने कोठियां ते पक्खे ला लेने, मंजियां डह जानियां, बिस्तर लग जाने और मज़े से पक्खे की आवाज़ जो है ना रात के टाइम मज़ा देने लग जाती थी। मगर अब मैंने देखा, मैं खुद भी मान रही हूँ, पिछले साल, उससे अगले साल, पिछले साल मैं जो ना वहाँ रही हूँ और गर्मी फुल मैंने देखी है वहाँ। अब कोई तसव्वुर ही नहीं कि सुबह हुई है तो कोई ठंडक होगी। सुबह में मैं वॉक करने निकल जाती थी, उसी तरह तपश, और रात हो गई है, सूरज डूब गया है, उसी तरह तपश। ये खुदा की तरफ से नहीं, ये हमारे इंसानों के हाथों की तपशें हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं अपने हाथों से पौधे हमने काट दिए, हमने अपने पौधों को बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि हमारे जितने भी मतलब दरख्त थे कट गए, और वहाँ इस वक्त शदीद तूफ़ान आते हैं गर्मी के कि लोग तौबा 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 कर रहे हैं। अल्लाह पाक खैर करें परवरदिगार, और हमारे मुल्क पे भी रहमत की बरसातें हों। हाँ जी सज्जन मित्रों, एक जरा ना मामला बड़ा गड़बड़ होया है। देखो ईरान के उत्ते इसराइल ने किस तरह हमला किया, और ईरानी सारी क्यादत जी सी उन्होंने 2 घंटिया ख़त्म कर दिता। आर्मी की सारी क्यादत ख़त्म हो गई। तो बस तफार यह किया इसराइल ने, क्योंकि इसराइल ने फलस्तीनियों ने जिस तरह नीज तो नबूद किया, और 56-57 जिहड़े साडे ममालिक ने इस्लामी, और जो किसी ने आवाज़ बुलंद ना की, बल्कि अवाम में से भी अगर कोई आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करता सी तो उन्हों की कोशिश होंदी सी कि इन्हां दा भी रस्ता रोकीए। पुलिस आ जाती सी, रोक देंदी सी उन्हां कि प्रोटेस्ट नहीं करना। यह एक अजीब जिहा होर मुसलमान मुल्कां च अल्लाह दा अजाब आया है। अब जरा इसराइल ने दीदा दलेरी अपनी दिखाई, और उन्हें कहा ईरान जरा उठ के जरा फलस्तीनियों के वास्ते उन्हें हैल्प की है, मजाइल सुट्टे साढ़े 13 तो बदला लईए, और उन्होंने बदला लैन के चक्कर च किया। अज ईरान अपने दिफा वास्ते फाइट कर रहे हैं इसराइल के नाल, दफाई पोजीशन पर। उन्हें पहल नहीं की, दफाई पोजीशन पर, क्योंकि जिस तरह उरी पूरी क्यादत नूं इसराइल ने ख़त्म कर दिता है, और हक है कि वह भी हुण जो करना चाहे कर सकता है। साढ़े पाकिस्तानियों नूं इस मौके के उत्ते की लाए अमल इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तानी साहिब इक़्तिदार लोगों की मैं गल कर रही हाँ, एस्टैबलिशमेंट की गल कर रही हाँ। उन्होंने अपना लाए अमल अपने जेड़ा एक तो साडा वो भरा है मुसलमान भरा, दूसरा वो अखलाकी तौर पे हमारा हमसाया भी है, तीसरा दीवार से दीवार है, साया है एक दूसरे का, और तीसरी इंसानियत कि उसके साथ जुल्म हुआ है। तो ये 3 चीज़ों को सामने रखते हुए मैं यही कहूँ, सिर्फ अखलाकी तौर पे बल्कि हमें दफाई तौर पे भी उनका साथ देना चाहिए। हमें पूरी तरह उनका साथ देना चाहिए, हर तरह से, हर तरह में। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। और यही इस वक्त जो है वक्त का तकाजा है। अगर सारे मुसलमान चुपके से जो बैठे हुए थे फ़लस्तीन के जुल्म सितम पे, वो मत सोचें कि वो बच जाएंगे, सब की बारी आ जाएगी। इस तरह वो क्या अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज वो तबाह हो रहा है तो कल हमने होना है, परसों उसने होना है? क्या हम अपनी बारियों का इंतज़ार कर रहे हैं? होश के ना ले ये आलम इस्लाम, होश के ना ले यूनाइट हो, यकजा हो, और यकजहती से जो भी ज़्यादती कर रहा है, पहल मुसलमान कभी नहीं करता, लेकिन जब मुसलमान पे कड़ा वक्त आता है तो वो फिर पीछे भी नहीं हटता और बुज़दिली भी नहीं दिखाता। तो बुज़दिली का मुजाहरा मत करो जो आपने फ़लस्तीन के मामले में किया है। अब भी यकजा हो जाओ और अपने आप को, जो आप पे जुल्म करता है और पहल करता है, उसको यकजा होके, यूनाइट होके उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ। यही मैंने छोटा सा पैगाम अपने व्लॉग के ज़रिए देना था। बाकी अल्लाह ताला हम सब को हिदायत दे हमारे लिए,
बेहतर सामान पैदा। Happy Father Day. Happy Father Day. Happy Father's Day. चलो बच्चों, Happy Father Day. चलो जफ्फियाँ डालो, फादर थे। अब मोहित पकड़ ले फिजा से, तो फिजा भी डाल दे। ईद मिल रहा है। चले मोहित पकड़ लिया। हैप्पी फादर डे भाई, फादर को और मदर को मुबारक हो। चलो फिजा में है कि आज ही खोल के जरा देखें, बच्चे लाए क्या? लें जी, खोल लें। खोलें जी, खोलें। वेरी गुड, अच्छी है, खूबसूरत है। अब पता नहीं सबको बताओ, मुझे तो बहुत प्यारी। मुझे तो मिलिट्री ग्रीन पसंद है। दिल रखने की जरूरत नहीं, चेंज करा नहीं, मिलिट्री ग्रीन जो है ना मुझे पसंद है। चेंज भी हो सकती है अगर, क्योंकि ये अमेरिकन ईगल से ली है, बहुत बड़ा ब्रांड है अमेरिकन ईगल। आप जो कह रहे हैं चेंज हो सकती है, इसका मतलब है कि आप जाना चाहती हैं हमारे साथ। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, बच्चों की ख्वाहिश पे लाए हैं। अगर आपको पसंद है तो बहुत मजेदार, वो तो खुद कह रही है फिजा कि फटी है। अगर आपको मतलब नहीं चलते हैं देखे ना। नहीं, इसकी वजह से नहीं, अच्छा, मतलब मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं देखूं हजारों, तो हो सकता है इससे अच्छा कुछ मिल जाए। लेकिन ये मुझे कलर मेरा फेवरेट कलर है, मुझे वहाँ पे सबसे अच्छी यही लगी थी, ऑरेंज। और ये आजकल ये कलर काफी ये मुझे बहुत पसंद है। मेरा स्वेटर नहीं है ऑरेंज कलर का, वो वाला ऑरेंज, और ये मिलिट्री ग्रीन। तो ये मुझे पसंद है, मैं रख लूंगा। लेकिन चलेंगे, बहाना चाहिए निकलने का। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप बहुत दोनों का, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मोहे जान ने तो खाना भी आपको देना है फादर डे का, ये भी बताए ना। मोहेज ने और फिजा ने फादर डे का खाना भी देना है। किधर रखा है छुपा के? नहीं, अभी जो खाया ना जल फ्रेजी, ये आज खाना ही था। इतनी अच्छी जल फ्रेजी तो कहीं मिल ही नहीं सकती जो आपने पका दी है। तो फिजा इतनी मजेदार। और कल के पकोड़े, वो भी इसका हिस्सा है। हाँ वो फिजा का हिस्सा था। नहीं, जल फ्रेजी आज का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। और अब मैं एक्चुअली जा रहा हूँ देखने अपनी लॉन्ड्री जी को देखने जा रहे हैं कि हो गई है कि नहीं। जी हो गई है, कि इसको भी निकालता हूँ। फिर मैंने बाहर जाना है, अपना जो पीछे जो ग्राउंड का पंगा लिया है ना, उसकी पंगे की बाजी करने, इसे कहते हैं पंगा बाजी। तो पंगा बाजी करने जाऊंगा मैं, पानी शानी देने, और उसको 3-4-5 घंटे तक जो है ना पानी दूंगा कि वो एक बाकायदा गुड गोल्फ कोर्स टाइप का जो ग्रास है वैसे बने। क्योंकि ग्रास में वही वाला लाया हूँ, गोल्फ कोर्स वाली, तो उसको पानी भी उसी तरह की देना पड़ता है, मतलब उसको डूबा रखें ये कहते हैं वो। तो कल 5-6 घंटे लगाया है पानी मैंने, और आज जो है आज भी अभी लगा के चले जाएंगे, फिर आके देखेंगे क्या होता है। चलते हैं फिर। ले जी, बाहर की तैयारी, जूते की तैयारी हो रही है। जूता पहनो मज़दूर भाई, मज़दूर भाई भी बाहर जाएगा। इससे पहले मैंने कहा आपको दिखाऊं, वो देखें हमारा जो नेबर है ना सामने, वो बारबेक्यू कर रहा है। ये देखें, म्यूज़िक लगाता है और नाचता है और एंजॉय करता है। ये इसकी बीवी और 1-2 बच्चे हैं इसके छोटे छोटे, बड़ा एंजॉय करते हैं। दोस्त फिर इसके आते हैं वीकेंड्स पे, और ये लोग जो थोड़ा बहुत अल्कोहल यूज़ करके म्यूज़िक लगा के
इधर ही डांस डूंस करते हैं। ये फायर लगाई हुई है, चारकोल है बाबा, चारकोल पे बनाता है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वेरी गुड। ओके लेट्स गो। बाहर का समा देखें। आज मजदूर थोड़ा सा तैयार श्यार होके जा रहा है, क्योंकि सिर्फ पानी देना है, कोई डर्टी वर्क नहीं है, पानी का ही वर्क करना है, तो ये हो जाएगा। आओ जी। हाँ जी, ये कल हमने स्प्रिंकल लिया है, इन्होंने आदिल भाई नहीं दिया है, क्योंकि मैं हाथ से देता था तो हाथ से जो है इतना डीप नहीं जाता था पानी ना, बहुत बहुत टाइम लगता है, खड़े रहो, पानी ऐसे दिए जाओ। वो कहीं मुझे देख रहे थे अंदर से कि ये तो काम नहीं बनेगा, तो उन्होंने फिर जो है ना मुझे स्प्रिंकल दिया। स्प्रिंकलर जो है वो इसमें पानी अब मैं लगा रहा हूँ। मैं ये एक्चुअली दूर से देख रहा था कि मेरी जो चेरियाँ हैं उसको डाकू पड़ गए हैं। वो देखें नीचे कितना इन्होंने इसको बर्बाद कर दिया यार, तो हम क्या खाएंगे। वो शिट, ये देखें, ये डाकू सारे, वो देखें मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब डाकू इधर आए हुए हैं, परे हो गए हैं मुझे देख के ना, सब उधर हो गए हैं और अपना मुंह परे करके असी तो कुछ नहीं किया, असी तो उत्थे आए हैं, तुहाडे वल नहीं आए, असी तो कुछ नहीं किया। और ये देखें इन्होंने क्या हशर किया हुआ है, सारे जो है ना कोई 10,000 चेरियाँ नीचे फेंकी हैं इन्होंने, शैतानों ने। और सारी देखें ना ऊपर से, कल जो आपको दिखाया था उसमें से काफ़ी इन्होंने गिरा दी हैं। आई डोंट नो इसका क्या हाल है भाई जी, लेकिन एनीवेज ऐसे ही है भाईजान। लो जी, ये एरिया जो मैंने कल किया था ना, आपको जो दिखाया था, ये कल हो गया। और ये स्प्रिंकलर हमारा, इसको भी मैं खोल दूंगा और ये पानी इधर चलता रहेगा, और हम जो है चले जाएंगे और ये इधर पड़ा रहेगा पानी 2, 4, 5, 6 घंटे। रात को आएंगे तो देखेंगे, कोई डायरेक्शन चेंज करेंगे, फिर सारी रात रखेंगे, सुबह फिर बंद करेंगे। वो कहते हैं जी ऐसे चाहिए, चलें ऐसे कर लेते हैं जैसे वो कहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करें भाईजान। ओके आए जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो जाए भाई। और वो शुरू हो गया उधर। हाँ जी, ऐसे ही अब चलेगा 3-4 घंटे तक। और ये एरिया जो है ना, ये दरख्त के लेफ़्ट पे, ये ऐसे यहाँ तक 60% एरिया इसका दरख्त से उरे ये इसको करेगा कवर इंशाल्लाह। तो चिड़िया जी भी आ गई हैं, इनको भी कुछ चाहिए इधर से। आओ जी, आओ जी, आया नो, जी आया नो, जी आया नो। अच्छा, मैं अभी ना देख रहा था वीडियो पिछली, उसमें बीबी गुल कुछ जिक्र कर रही थी एक हिंदू फैमिली का, इंडियन फैमिली, इंडिया से आई और यहाँ पे आके वेल सेटल हुई, और उन्होंने जो है ना इन्वेस्टमेंट्स की और पैसे कमाए, बड़े सेट हुए। लो जी, ये मैं आपको व्यू दिखा दूँ। मैं इधर बैठा हूँ, झूला झूल रहा हूँ, ये देख लें। ये झूला खुद से नहीं हिल रहा, मैं हिला रहा हूँ, डर ना जाना। ये लो जी, चिड़िया भी आ गई। अच्छा, तो वो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने जो है ना, बीबी गुल ने आपको वो बताया कि ये जो है इंडियन फैमिली आई और उन्होंने, सॉरी जी, एक फ़ोन कॉल आ गई थी, हमारे बहुत प्यारे हैं दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, वो पाकिस्तान से हैं, तो उनका फ़ोन आ गया था, इसलिए मैं इंटरप्ट कर दिया। तो बात मैं ये कर रहा था कि जो बीबी गुल ने जो किस्सा सुना रही थी ना आप लोगों को, कि इंडिया से कोई फैमिली आई थी, इधर सेटल हो गई और उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की, घर लिया, बिज़नेस किया, नुकसान हो गया,
फिर और जो है टर्म सॉफ्ट टर्म्स पे जो है लोन लिया, अपनी प्रॉपर्टी जो है प्लेज की और फिर एक्स्ट्रा लोन लिया और बिज़नेस नहीं चल सका। और फिर वो जो है आखिरकार ये हुआ कि उनको जो है ना लेटर्स आने शुरू हो गए कि वी आर गोइंग टू प्लेज योर हाउस एंड दिस एंड दैट, और सारा बिज़नेस ठप होना पड़ा उनको। बड़ी मतलब मुसीबत में हुए। और एक दिन उनके घर जो है कोई गए, उन्होंने देखा उनकी डेड बॉडीज़ तीनों की पड़ी थी, यानी उनकी मिसेस भी, बेटी भी और वो ख़ुद। तो ये उन्होंने बीबी गुल ने आपको बताया कि उसमें ना ये अल्लाह ताला की निशानियाँ होती हैं। अल्लाह ताला आपको हर लम्हा बताते हैं कि क्या करना है, किस तरह बचना है किस चीज़ से। ये वो ठीक है, उसी को मैं थोड़ा सा एलेबरेट करूँगा कि वाकई कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बेपनाह चीज़ों का बताया हुआ है कैसे इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। उसमें एक एरिया ये था कि जब आप इतना जिसे कहते हैं ना अन्य वाह एक्साइटमेंट में जाके या नॉट अ गुड प्लान और फ्रस्ट्रेटेड होके ओवर जॉय होके इतना कुछ करते हैं इन्वेस्टमेंट्स और फंस जाते हैं, तो फिर उसका रिज़ल्ट ये आता है और आप ख़ुदकुशी करते हैं। उन्होंने तो जो गलती की वो तो की, ये आपके मेरे और दूसरे जो भी देख रहे हैं सुन रहे हैं, टेक्निकली ये उनके लिए मिसाल है जो कुरान में दी गई है। उनसे तो गलती हो गई है और नासमझी में उन्होंने अपना भुगत लिया जो भी था, लेकिन उनके नुकसान को अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि आपके लिए ये इशारा है। उनके लिए होंगे इशारे जो वो इग्नोर कर गए या नहीं समझ पाए, लेकिन उनके नुकसान और उनके रॉन्ग डिसीजंस और उनका रिज़ल्ट जो आया है वो आप लोगों के लिए है। ये कुरान ऐसे चलता है, अल्लाह ताला ऐसे चलते हैं, ऐसे बताते हैं। तो आप लोग कमाएं, आपका हक है, बिल्कुल करें, तरक्की करें, लेकिन देयर इज़ अ लाइन ड्रॉन, वी कॉल इट अ लिमिट लाइन। हद की लाइन जिसे कहते हैं ना, हद की लाइन। हद हर चीज़ में होती है, इवन माँ बाप के इश्क में भी हद होती है, इवन मियाँ बीवी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के इश्क की भी हद होती है। हर चीज़ की एक हद है, लाइन ड्रॉन है, उससे आगे ना जाएं, क्योंकि उससे आगे जो है वो फिर एक किस्म का डिज़ास्टर उसमें चले जाते हैं आप डोमेन में। तो डोंट गो इनटू द डिज़ास्टर डोमेन। और आपको अंदाज़ा भी नहीं है कब वो आ रहा है, कैसे आ रहा है, साइंस मिलते हैं आप तवज्जो नहीं देते। अब कोई अगर इधर एक्साइटेड हुआ है, ओवर इन्वेस्टमेंट्स करी जा रहा है और उसको कभी कुछ मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है, कीप योर सेल्फ ओवर देयर और आगे मत जाएं, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, ये प्रॉब्लम में ही रहेंगे। अगर आपको सक्सेस मिल रही है, पैसे कमाई हो रही है, डजंट मीन कि आप बिल्कुल ज़बरदस्त जा रहे होंगे, उसके कुछ और नुकसानात भी साथ साथ चल रहे हैं। इट कुड बी योर हेल्थ, इट कुड बी योर रिलेशनशिप विद योर वाइफ, विद योर किड्स और विद योर फ्रेंड्स, एक सोशल सर्कल और ओवरऑल। तो वो नुकसानात होते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं, पता नहीं चलता, एंड में जाके पता चलता है। तो कुरान में ऐसे इस तरीके से बयान है, उसको गौर करें, देखा करें, वो बड़ा फ़ायदा देगा। ठीक है, ये मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूं कि ये चीज़ जो है इस तरह कुरान एक्सप्लेन करता है। सो एनीवेज़, लंबी हो गई बात, अब ज़रा इसकी तरफ तवज्जो देता हूँ, फिर आता हूँ आपके पास। नहीं जी व्यूअर्स, तकरीबन आधा घंटा हो गया है, मैं इधर ही बैठा हूँ। सूर्य माँ, सूरज, महताब नहीं, आफताब, इसके जो है रीच में हूँ मैं, पूरा अरूज पे है। इस वक्त सूरज जो है, सूर्य माँ पूरा अरूज पे है। तो ये जो है आधे घंटे से मैं मेडिटेशन ले रहा हूँ ऐसे, और यकीन करें कि इतना सुकून मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कनाडा में 2-3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने ही आपको ये सूर्य माह और ये गर्मी, एक्चुअली तो प्योर एग्जैक्ट बोलें तो 2 महीने, मैं लिंगर करके खिंचतरू के जो होता है 3 महीने, तो गर्मी मिलती है। लेकिन ये ऐसा दिन लगातार नहीं होता,
अक्सर ये निकल आता है, बादल शादल भी हो जाते हैं, लेकिन गर्म होता है। ये वाला जो इस वक्त समा आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा कम होता है। तो मैं ज़रा इसकी जो है ना वो मेडिटेशन ले रहा हूँ, क्योंकि अब ये अंदर जो हीट जा रही है ना, ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है। हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि पसीने आ गए, गर्मी। एयरपोर्ट बिल्कुल साथ ही है, हर मिनट के बाद एक जाता है। 1300 एयरक्राफ्ट्स इन 24 आवर्स। पियर्सन एयरपोर्ट, टोरंटो एयरपोर्ट, 1300 जहाज़ रोज़ आता है जाता है, और ये हम उनको सलूट कर रहे होते हैं, 1300 बार सलूट करते हैं, इतना जहाज़ आता है। तो ये सूरज लेना बड़ा ज़रूरी है कनाडा में। और गोरे तो बिल्कुल ना अपना कच्छा पहन के ऐसे पड़े होते हैं, जैसे छत से चिपकली जब गिरती है ना, तो नीचे गिर के ऐसे हो जाती है, कुछ 15 सेकंड के लिए हवास बाख्ता हो जाती है। तो ये गोरे ऐसे ही 2-2 घंटे हवास बाख्ता पड़े होते हैं सूरज के सामने, चेहरे पे कुछ रख लेते हैं आँखों के सामने, और वाकई वो बड़ा फिट रहते हैं इस तरह। तो आप भी लिया करें जो कनाडा में है, जब भी ऐसा सूरज मिले, यकीन करें आधा घंटा ऐसे बैठ जाएं सूरज को फेस करते हुए। रंग थोड़ा सा हो जाएगा टैन आपका, लेकिन कोई बात नहीं, वो सर्दियों में वापस आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो मैं सब वो ले रहा हूँ जी, पूरी मेडिटेशन, हड्डियों को सख्त कर रहा हूँ इस वक्त में। बम 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 बम। देखा? ओके, मिलते हैं। लो जी, हमारे प्यारे बच्चे आ गए। ये साथ जो घर है आदिल भाई का, उनके बच्चे हैं। ये गुड़िया, ये वासिल। आप इतनी धूप में क्यों आ गए हैं भाई? क्या वजह? धूप बहुत है, फिर अच्छा डे है। यार आप धूप में रेस्ट करें, आपको तो फिर बुखार हो जाएगा है? नहीं, वो शॉर्ट्स भी पहने हैं, फिर वो ओके हैं। अच्छा जी, आप भी शॉर्ट, आप तो कपड़े पहन के हैं, आपको धूप नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती? और हमारे पास स्नीकर्स भी हैं। अच्छा, आप ड्रेस अप प्रॉपर हो के आए हैं? ओके, आई सी, वेरी गुड वेरी गुड। मैं अभी ना सोच ही रहा था कि बड़ा हो गया सन बात, इससे पहले कि मैं चरगा बन जाऊं, टैन भी हो गया हूं, सब कुछ हो गया, हड्डियों में गर्मी भी चली गई है, सन हीट चली गई है, तो मैं अंदर चलता हूं। तो ये 2 प्यारे फरिश्ते आ गए, अब इनकी खातिर नहीं जाऊंगा, इनको जो है इनके साथ खेलूंगा थोड़ा सा। मैं देख रहा था किधर खो गया। आप क्या करने लगे हो? इससे साफ करोगे? अब फ्लोर साफ करोगे? तो मैं ऐसे करूँगी। ओके, ध्यान से गिरना जाना, ध्यान से। वासिल साहब गए हैं जी कुछ सफाई करने। इसको बड़ा शौक है यार इस बच्चे को, ये अपने डैड के साथ जो है ना ऊपर, वो देख रहे हैं ना गजीबो, उसके ऊपर चढ़ा होता है और काम करता है अपने डैड के साथ, उनकी हेल्प करता है। छोटा सा है बेचारा, क्या हेल्प करेगा, क्या होगा, लेकिन वो बिल्कुल जो है ना रेडी टू गो, 24/7 हेल्प करने के लिए तैयार है। ये देखिए क्या लेके आए हो? ये चेरी जो ग्रो हाँ, चेरी लेके आए हैं, वाह, वेल डन। नहीं जी, हो गया काम, सारे एरिया को मैंने पूरा पानी कर दिया है, और मतलब हर कॉर्नर पे कर दिया है। अब इसको जो है बाकायदा पानी तो हो गया, लेकिन कहते हैं इसको खुला छोड़ें 3, 4, 5, 6 घंटे और। तो वैसे तो और कर दिए, लेकिन अब मैंने इसको खुला छोड़ दिया है कि ये पूरी तरह सोक हो जाए। ये देखें, ये बीच में रखा है, और इसको चलने दूंगा मैं काफ़ी घंटे और। ये अब यहाँ से ये जो है आहिस्ता 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 पानी हर जगह जाएगा, फैल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता रूट्स में हर जगह पहुँच जाएगा। ऐसे वो प्रोबेबली ज़रा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। पार्ट में देना जो है वो
बहुत ज़्यादा शायद फ़ायदा नहीं देता, लगातार दिए रखें इसको, शायद सारी रात तक ही रखें हम ऐसे ही। चलें, लेट्स सी। अब जाएं जी। उनका जो चूल्हा कल आपने देखा होगा, जो पकौड़े बना रहे थे, वो कह रहे हैं पकौड़े सही नहीं बनते, चूल्हा कोई इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी बर्नर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो चेंज करें उसे। अब चेंज करने जा रहे हैं। आइए आपको भी लेके चलते हैं, आप भी हमारे साथ साथ ही हैं। जो जो तमाशा हम देखते हैं आप भी देखें। ओके बीबी गोल आ जाएं। रहे जी, ये चूल्हा जो लिया है उसको चेंज करने जा रहे हैं। वो बर्नर सही नहीं है, उसका इतना ताकत नहीं है। तो ये देखें, ये तैयार होके चूल्हा चेंज करने के लिए OPTP उनका देखें। OPTP ये चूल्हा चेंज करने जा रही है। मैं तो सुबह के कपड़े ऐसे पहनती? अच्छा, चूल्हा चेंज करने का क्या मतलब? मेरे ख्याल से चूल्हे के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं। सुबह भी पहना चूल्हा को मियाँ आज सुबह साहब के आए हो, मैं यही नहीं पहने हुए कपड़े। मोएज़ ने जो है ना, फिज़ा की तबीयत तो ठीक है, लेकिन वैसे ही कह रही कि मैं ज़रा रेस्ट करती हूँ, आप जाएं। मैंने मोएज़ को आंख मारी, मैं कहा मोएज़ तू भी निकल। तो फिज़ा के एक्सप्रेशन देखते हैं, तो मोएज़ निकल आया ये कि मैं भी जा रहा हूँ। फिज़ा कह रही हैं फिर मैं क्यों रहूँ पीछे, आजा मोएज़, चल रे। आजा मोएज़। पकड़ लिया, फिजा ने पकड़ लिया। पकड़ लिया। मोए जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। आओ, फिर तू जाएगा तो मैं कह तो रही हूँ, हम दोनों चलते हैं। आजा फिर मोएज़। ये देखा, चक्कर ही लाना है पुत्र बस। टाइम हो गया है, आते आते फिर 9 बज जाएंगे। सारा आते सो जाना है मैंने। भांडा फूट गया, ਅਸੀਂ करना कुछ नहीं, भांडा फूट गया। सिर्फ एक ही वापस करना है। इसको पानी नहीं डाला। नहीं, वो पाइप ही नहीं है। जाओ पीछे लेके आओ। पाइप। हाँ जी, हम तो जा रहे हैं अब जरा उधर मार्ट पे जा रहे हैं, क्योंकि वालमार्ट से एक चूल्हा लिया जो कल आपने देखा ही है, उस पे हम पकौड़ा ही बना रहे थे। और सीट बेल्ट पहन ले। ले जी सीट बेल्ट, शाहजहान कह रहे हैं कि ये टूटू होता रहेगा, सीट बेल्ट पहने। हाँ, फिर वो ऑडियो में सारा मसला पड़ा रहता है ना। मैं कहा ठीक है सीट बेल्ट पहन लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ सीट बेल्ट बांधना कानूनी तौर पे फ़र्ज़ है, अदरवाइज़ पता नहीं कितना जुर्माना लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है हमारी लाइफ की सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब झटका लगता है, कोई खुदा ना खास्ता आपका कहीं कोई छोटा मोटा कोलिजन हो जाता है, तो कम से कम आप ऐसे करके ये जो बेल्ट है ये आपको रोकती है। क्यों? जैसे लेडी डियाना की जो एक्सीडेंट हुआ था ना, उसकी वजह यही थी, उसकी डेथ की वजह थी कि वो सीट बेल्ट उसने नहीं नहीं पहनी थी। हाँ, कहती हैं, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पे जब मौतें होती हैं, ये सब कंट्रोल्ड ही हैं। लेकिन बैग पे नहीं ना पहनी, बैग पे तो हम भी बैठते हैं तो नहीं पहनते, और हालांकि सीट बेल्ट बैग पे भी लगी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि बैग पे भी बांधनी चाहिए। वो ठीक है, हाँ। लेकिन उसका इतनी फास्ट गाड़ी चलाना, जाके लगना और मौत होना, ये भी तो एक पॉइंट है ना। सीट बेल्ट तो एक रीजन हो गई कि नहीं पहनी तो वो आके लगी है। असद कई दफा मैं सोचती हूँ कि कई एक्सीडेंट इतने डेंजरस होते हैं कि आपकी गाड़ी जो है ना वो टूट ऐसे हो गई है जैसे किसी ने समोसा बना दिया। उस सूरत में कि आपकी ये बेल्ट का बक्कल नहीं निकल आएगा झटके से, वो भी हो सकता है। ऐसी बात तो नहीं है कि बेल्ट विच ही फंसी हो, हिलदी ही नहीं पई तो गड्डी चूरा चूर हो गई है, ये तो मानने को नहीं आता। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह हर वक्त ऐसे अनहोनियों से बचाए, नागाहानी आफतों से बचाए। तो ठीक है, फिर चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जो ही आने के प्रोसेस में आते हैं तो आपको फिर दिखाते हैं। साहब ने वो स्टोव पकड़ लिया जो चेंज करना है, हमने चेंज करना है। रिटर्न मेरा ख्याल है करेंगे और इसके पैसे लेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कोई हमें मिल जाए गैस का, और गैस का अगर हमें मिल जाए तो फिर हम अपना गैस की कनेक्शन लगवा के ना तो गैस वाला चलाएंगे। ये इधर जाती हैं, ये इधर जाते हैं, ये होता है कस्टमर सेंटर, ये लिखा हुआ है कस्टमर सेंटर।
यहाँ चेंज होता है सारा। ये आएगी अब लड़की चेंज करेगी। अब हम चेंज करके बैठ रहे हैं। रिटर्न हो गया। अच्छा जान रिटर्न हो गया। जी मुबारक हो, मुबारक हो, नहीं मुबारक इधर तो हो। हो जाते हैं चीजें रिटर्न। मुबारक किस चीज की? इधर तो रिटर्न पाकिस्तान ने कोई चीज खरीद ली है तो मुबारक हो, उधर 2 मुबारक घंटे हो, अच्छा तो मुबारक उधर हो। 2 घंटे के बाद भी जाए ना कि ये चीज नहीं भाई वो गलती चले गए, वो कहते हैं नहीं अब तो हम वापस नहीं कर सकते सॉरी। उधर 2 रीजन है ना, एक तो ये बिकता ही कि- नहीं बेचारों का है ना। नहीं हाँ। बिकता नहीं का मुझे नहीं पता, लेकिन जो शख्स वापस करने आता है ना उसने शायद मिसयूज किया होता है। अगर वो मिसयूज नहीं है और अच्छी कंडीशन में है तो फिर तो उसको कर लेना चाहिए नहीं वापस। नहीं नहीं मैं अपने तजर्बे बता रही हूँ। अभी मैं को लेस लेके आई हूँ, दर्जी के पास गई हूँ, उसने कहा नहीं है चाहिए थी तुझे गलत लाए हो। जी। मैं लेस लेके वापस गई हूँ कि भाई अभी ली है आपसे ये चाहिए थी, नहीं बाजी हम वापस नहीं हो सकते सॉरी। यही आपको मैं कह रहा था कि जब वापस होती है और मिसयूज नहीं है तो वो आदमी को वापस कर लेना चाहिए। और मैं यही कह रहा हूँ आप कह रहे हैं लेकिन उधर बिल्कुल रिवाज नहीं है पूरे उसके बारे में पूरे बताने लाहौर वाला में, था मैं। पूरे लाहौर में। तो ये चले खैर, ये इसका उनको नतीजा मिलता है फिर जब आप ऐसे नॉन कोऑपरेटिव स्टाइल से ज़िंदगी या बिजनेस करती हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, उसकी लाइफ छोटी होती है। ये लोग क्यों कामयाब हैं? इन्होंने कहा पहले 90 दिन होता था, 90 दिन तक वापस कर सकते अब हैं। 1 महीना अब 30 दिन कर दिए अब इन्होंने। 30 दिन है हाँ। तो एक दिन आएगा, एक दिन के लिए रह जाएगा, वो एक दिन आएगा वापस भी नहीं होगा। शायद वो कब So, हो ये हाँ। एक अलग बात, एक अलग सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि वापसी गुड कंडीशन रेडी टू यूज फॉर्म में हो, कर लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसने दिख चेक जाता है। किया है, हालांकि हमने कल यूज किया है तो उसने पूछा यूज तो नहीं किया, हमने कहा यूज किया है चेक करने के लिए। तो उसने फिर भी खोल के देखा है और उसे उसकी ठीक कंडीशन लगा, अच्छी थी, उसने उसे कहा ठीक लगा है, उसने हाँ। ओके करके पैसे अगर वापस कर कंडीशन दिए। बुरी होती ना हाँ तो फिर वाकई वो नहीं करता, और फिर हमें भी जोर नहीं देना चाहिए हम्म, क्योंकि हमने वाकई यूज किया राणा है। साहब की तरफ जाना आप सीट बेल्ट नहीं बांध रही है। राणा साहब की तरफ चले जरा वो लेना है हॉस्पिटल नहीं पहले। पहले हॉस्पिटल चलो चले चले ठीक है। हमारे हम सारे आपको पता है आदिल भाई आदिल और इकरा और खतीजा बाजी सारे लोग, तो उनके वालिद साहब जो हैं खतीजा बाजी के हस्बैंड वो हॉस्पिटल है, आपको पता चल ही रहा है 2-3 दिन से हम जिक्र कर रहे हैं। तो हमने कहा कि उनकी ज़रा थोड़ी इजाज़त करें, सारे फैमिली वो परेशान है तो अल्लाह पाक उनको हौसला दे और हिम्मत दे और सेहत दे अंकल को। ये व्यूवर्स हम अब आए हैं हॉस्पिटल में, आपको बता रहे थे ना कि हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल है, यहाँ पार्क की है हमने गाड़ी अपनी और अब हम जाएंगे उधर। उधर पार्किंग एरिया में हमने गाड़ी खड़ी नहीं की, हमने इधर की है कि थोड़ा सा चलते हुए जाते हैं समझते हुए। तो अब हम उधर जाते हैं, पता नहीं कि उधर हमें वो नज़र आता है अंदर क्या कंडीशन है, क्या हम वीडियो ले सकेंगे नहीं ले सकेंगे, तो अब अंदर जाके कुछ पता चलेगा। अभी मैंने आपको बाहर का व्यू दिखा, ठीक है। ये ले जी हॉस्पिटल की तरफ आ गए हैं। इटोबिको जनरल हॉस्पिटल है ये पुरानी बिल्डिंग है, ये नई बिल्डिंग बनी है इनकी। तो यहाँ पे हमने जाना है 3rd फ्लोर पे ICU। बस यार अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दें, बहुत अच्छे शख्स हैं, सब खैर खैरियत हो। नहीं ये यही वाला है, यहाँ से ही है। ले जी ये इसकी एंट्रेंस है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें कई बार फंस भी जाते हैं लोग। ये देखें, ये आधा बंद है, ये अब खुला है, इसमें हम जाएं और वेट करें। ये देखें, ये खुल गया, थोड़ा सा लेट ना हुए और काम ख़त्म। ये हॉस्पिटल नई बिल्डिंग है इनकी। A few moments later.
शाम ढल गई है मेरे व्यूवर्स। देखो दिन चढ़ता है तो हम आपसे बात करते हैं और फिर शाम ढलती है। शाम ढलना भी एक जो है ना एक सबक है इसमें भी कि इंसान जब पैदा होता है, बढ़ता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, फिर ढल जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा भी एक पहलू है कि इंसान जब तरक्कियाँ करता है तो उसको इस पे कोई इतराना नहीं चाहिए। अगर किसी के पास बहुत दौलत आ गई है तो उसको इतराना नहीं चाहिए कि हर चीज़ ने ढलना है। तो वो भी चीज़ जो हमें मिली होती है ना वो भी ढल जाती है वक्त के साथ साथ। तो इस खूबसूरत से मैसेज के साथ मैं और असद आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल एक नए व्लॉग नए दिन के साथ आपसे मुलाकात होती है। ज़िंदगी को हमेशा अच्छे तरीके से, पॉजिटिवनेस से और कनात पसंदी से गुजारें। देखें कितना खुश रहेंगे। हमेशा कनात पसंदी रखें और दूसरों के लिए पॉजिटिवनेस रखें और गलतियों को माफ़ कर दें। ये एक बहुत बड़ा हुनर होता है। दिलों में कदूरते ना रखें कि उससे जिस्म की मशीनरी जंग आलूद होकर बीमारियों का बाइस बनती। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलें और शेयर ज़रूर करना है। आपको पता है कि आप शेयर करते हैं तो हमारे व्यू बढ़ते हैं। तो आपकी हम ये चाहते हैं कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खून भी बढ़ता है। खून भी बढ़ता है। ये बात असद आपने बिल्कुल सही है। जब हम देखते हैं कि इतने व्यूवर्स हैं या व्यूज आए हुए हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये खून बढ़ गया है कि हमारी मेहनत जो है वो रंग ला रही है, हमारी बातें किसी को पसंद आ रही हैं। इसी तरह जब आप कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो असद साहब ने बिल्कुल सही बात कर दी है। आंखें रोशन हो जाती हैं। तो हमें रोशनी दे और हमारे खून को बढ़ाए। अल्लाह हाफिज़।